जैसा कि मैंने हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू प्रूव cos x plus sin x is equals to root 2 cos x minus pi by 4 is equals to root 2 sin x plus pi by 4। अब बता रही हूं करना क्या है, करोगे आप, ठीक है। पहले ये वाली साइड लेकर के चलो, रूट 2 cos x माइनस पाई बाय 4 और फिर इसमें cos x माइनस पाई बाय 4 में आइडेंटिटी लगा दो cos a माइनस b की, ठीक है। लिखो रूट 2 cos x माइनस पाई बाय 4 लेकर के चले, रूट 2 एज इट इज, और यहां पर आइडेंटिटी लगा दो इसमें cos a माइनस b यानी cos x माइनस y की, cos a माइनस b cos x माइनस y जो मर्जी। क्या होती है आइडेंटिटी cos x माइनस y की? cos p प्लस sin x sin y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? cos x cos pi by 4 minus sorry plus sin x sin pi by sin पाई बाय 4। वैल्यू पुट कर दो इसमें पाई बाय 4 की, cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? यस, तो ये आ जाएगा cos x बाय रूट 2 और प्लस sin x बाय रूट 2। रूट 2 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? प्लस sin x। हो गया एक बार प्रूफ। अब इसी तरीके से आप इसमें लेकर के चलो रूट 2 sin x प्लस पाई बाय 4, लगाओ उसमें वैल्यूज। बिल्कुल सेम स्टेप्स है, इसमें साइन की आइडेंटिटी लगेगी बस, माने साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी, sin x cos y plus cos x sin y। यस, अप्लाई कर देंगे, रूट 2 बाहर एज इट इज रहेगा, फिर अगेन दोनों की वैल्यू रखोगे आपको सेम आइडेंटिटी मिलेगी, साइन x प्लस कॉस x। डन, इजी। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है आपका रूट 3 cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 73 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। अब जरा इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो, मुझे बताओ 73 डिग्री और 13 डिग्री को क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं कि मुझे 90 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री में से कुछ भी मिले। प्लस करने पे 90 डिग्री मिल जाएगा, यानी मैं इनमें से मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे 73 डिग्री प्रूफ करना है, तो मैं 13 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, और वो भी मैं किसी, देख ले, कर ले प्लस। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। किसने बोला है? आपने बोला है। मैंने बोला है। चलो माइनस करने पे 60, हाँ माइनस करने पे मिल जाए, 73 में से अगर 13 में माइनस करूं तो मुझे 60 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो हम इसमें लाइक ये रूट 3 एज इट इज, cos 13 को 73
माइनस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे सारा कुछ 73 डिग्री में लाना है। और इसी तरीके से मैं इसमें साइन 13 डिग्री को 73 माइनस 60 लिख सकती हूं। नहीं बन रहा ना यहाँ पे 90, नहीं बन रहा, 90 बन नहीं रहा ना इन्हें ऐड करके, तो हमने इसलिए क्या किया, 13 को लाइक 73 माइनस 60 लिखा, क्योंकि मुझे 60 डिग्री की वैल्यू पता है, कॉस में भी पता है और साइन में भी पता है। अब मैं यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा दूंगी, यस, कॉस एक्स माइनस वाई की, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा दूंगी, साइन एक्स माइनस वाई की। क्या होती है परिन इसकी आइडेंटिटी, cos x cos y plus sin x sin y। बिल्कुल सही। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, sin x cos y हाँ minus cos x sin y। यस, अप्लाई कर दो आइडेंटिटी। उसके बाद आपने cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। कितनी होती है वैल्यू cos 60 डिग्री की परिन, 1/2। cos 60 इज सेम है sin 30 और sin 60 की वैल्यू √3/2। तो ये दोनों वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करके 2 इंटू साइन 73 डिग्री मिलना चाहिए। डू एंड कंप्लीट। साइन में साइन वाली लगेगी, कॉस में कॉस वाली लगेगी। दोनों में जो 60 डिग्री आएगा, साइन 60 डिग्री की जगह और कॉस 60 डिग्री की जगह वैल्यू रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। हो गया सॉल्व। हाँ नीला, चलो अब हम देखते हैं √3 एज इट इज। इसमें आइडेंटिटी लगाई, कितनी आ जाएगी, cos 73 cos 73 into cos 60 cos 60 plus sin 73 sin 73 into sin 60 sin 60 plus sin 73 cos 60 minus cos 73 sin 60। ठीक है, वैल्यू रख दी, ये √3 एज इट इज। cos 73 cos 60 की जगह 1/2, sin 73 sin 60 की जगह √3/2, फिर sin 73 और cos 60 की जगह 1/2 एंड माइनस cos 73 √3/2। अब इस √3 में जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये √3/2 cos 73 डिग्री आएगा, प्लस √3 की जब इसमें करेंगे तो 3/2 sin 73 आएगा। यहां से 1/2
साइन 73 डिग्री आएगा और माइनस के √3/2 कॉस 73 डिग्री आएगा, और ये टर्म तुम्हारी कट रही है। और इन दोनों में से आपने साइन 73 डिग्री ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 3/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2। मेरा तो आ गया। मान्या क्या कर रही थी जो नहीं आया? अरे वाह, मुझे पता था तुमने एंगल में √3 की मल्टीप्लाई कर दी। ओके, अब आगे से ध्यान रखना, एंगल में कभी भी ना मल्टीप्लाई होगी ना आप एंगल में से कॉमन ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ आप जरा। क्वेश्चन नंबर भाई 7, 8, 9 मुझे बता दो तुमने करा है कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा हो गया? इसने नहीं किया? ये 3 बच्चे आज ही बैठ कर करके जाएंगे, मजा आएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा sec 2 अल्फा। ये कहां किया है? किया ही नहीं है तो। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड में tan 2 अल्फा को आप अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? माइनस का tan अल्फा एज इट इज। अब आपने करना क्या है, इसमें tan x प्लस y की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या हो जाती है? अपॉन इंटू tan y। अप्लाई करना जरा बताओ क्या आएगा? प्लस tan अल्फा अपॉन 1 minus tan अल्फा इंटू tan अल्फा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2 tan अल्फा आ जाएगा। 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और माइनस का tan अल्फा एज इट इज। अब इसमें और इसमें से आप tan अल्फा कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अरे ऊपर से ही तो tan अल्फा कॉमन लिया है ना, और माइनस का 1। यहां तक समझ आ गया? अभी वही तो कर रहे हैं हम। एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये 2 एज इट इज, और माइनस के 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा एज इट इज, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अभी तुम्हें मैंने इसकी भी आइडेंटिटी नहीं बताई है शायद, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा की। चलो जी 1 मिनट के लिए ना जरा फॉर्मूला नोटबुक खोल लो अपनी, क्योंकि यहाँ पे उसका यूज होगा। 6, 6, 6, 8, 7, 6, 8, 6 incoming calls. क्या कॉमन क्यों लिया? कॉमन क्यों लिया? क्योंकि आ रहा था कॉमन, 2 टर्म से tan अल्फा कॉमन आ रहा था, और मुझे जो प्रूफ करना है ना, मुझे राइट साइड में tan अल्फा चाहिए, इसलिए मैंने कॉमन लिया। ठीक है, और अब जरा फॉर्मूला नोटबुक निकालो। अब जरा ध्यान दो, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, tan 2 अल्फा में जब मैंने ये tan x प्लस y की आइडेंटिटी लगाई, तो मेरे पास ये टर्म मिली है कि नहीं? तो आपको यहां से एक चीज पता चल गई, एक आइडेंटिटी पता चल गई है 2 अल्फा की। आज वो लिख ही लेना फॉर्मूलाज ना। tan 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ रहा है। ये tan 2 अल्फा की आइडेंटिटी है इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की भी आइडेंटिटी बताती हूँ इसमें, कि वो इन टर्म्स ऑफ 10 क्या होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 10 sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की
इन टर्म्स ऑफ टेन अल्फा। हमने क्या किया, राइट साइड में ना डिवाइड बोथ, किस किस को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय किससे, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से। तो मेरे पास न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर एक बड़ा सा अपॉन का साइन लगाया, नीचे क्या था मेरे पास 1 minus 10 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, उसको अपॉन में 1 plus 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कर दिया। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, इज इक्वल्स टू, यहां भी अपॉन का साइन लगाया। 10 का मतलब क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो आप tan 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब अगर a अपॉन b का रेशो c अपॉन d के इक्वल हो, C minus A B minus 2 a और c के इक्वल हो जाएगा, b d के इक्वल। यहां मैं रूल नहीं लगा रही हूं, मैं यहां पे मैं दो फ्रैक्शन की इक्वल बता रही हूं कि दो फ्रैक्शन अगर इक्वल हैं तो वो कब इक्वल है, जब उनका दोनों का न्यूमरेटर पार्ट भी सेम है और डिनोमिनेटर पार्ट भी सेम है। तो मेरे पास जो ये वाली आइडेंटिटी बन गई, दिस वन साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा, ये बन गई। और इसी तरीके से जो cos 2 अल्फा है उसकी आइडेंटिटी क्या बन गई, ये बन गई। तो मैंने आपको आज 3 आइडेंटिटीज बताई हैं, एक तो tan 2 अल्फा की इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा, एक sin 2 अल्फा की इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा, और एक cos 2 अल्फा की इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा। यहां क्वेश्चन में मेरे पास कौन सी यूज हो रही है, ये वाली सी, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, यही आइडेंटिटी है या नहीं है, चेक कर लो। नहीं है, इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो आप इस आइडेंटिटी की जगह यहां पे 1 अपॉन cos 2 अल्फा लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो। और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं। अब इन क्वेश्चंस में बच्चे कहां अटकते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, जो स्टेप से लिंक बन रहा है आप करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, लेकिन आपने डायरेक्शन नहीं चूज की। आपने डायरेक्शन चूज करनी है, अपनी राइट हैंड साइड को ध्यान में लेकर के चलना है। आपको राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, जैसे तुमने मुझसे पूछा था मैम tan अल्फा कॉमन क्यों लिया, क्यों लिया मैंने tan अल्फा कॉमन, क्योंकि मुझे राइट साइड में tan अल्फा चाहिए, वो मेरा कॉमन आ रहा है इसलिए मैंने कॉमन लिया, जो बचा उसमें मैंने एलसीएम लिया। अब मैं जब यहां पहुंच गई तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ये तो सबको आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर में केवल टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन होगा क्या, उससे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सिर्फ सेक अल्फा की टर्म्स में ही घूमता रहेगा, जबकि मुझे चाहिए क्या, सेक 2 अल्फा चाहिए। तो मुझे 2 अल्फा वाला एंगल लाना है। अल्फा एंगल से 2 अल्फा वाला एंगल कब आएगा, जब मैं इस पूरे की आइडेंटिटी यूज करूंगी। कौन से वाली, जो अभी हमने डिस्कस किया है, यही थी 10 अल्फा की टर्म्स में cos 2 अल्फा। अब बात समझो, हर एक बच्चा तो नहीं ना ये चीज करेगा। मान लो आप यहां तक पहुंच गए, उसके बाद आपने इसे इक्वेशन 1 डाल दी। अब आप राइट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड यही थी आपकी, राइट हैंड साइड यही थी, उसमें tan अल्फा को तो tan अल्फा एज इट इज लिखा, क्यों, क्योंकि tan अल्फा तो मुझे चाहिए। sec 2 अल्फा की जगह लिखा 1 अपॉन cos 2 अल्फा, और फिर cos 2 अल्फा की 10 की टर्म्स में आइडेंटिटी लिखी, तब भी आप इस फॉर्म पे पहुंच जाओगे, यानी कि रिवर्स स्टेप में। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया, इक्वेशन 1 डाल दिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, इक्वेशन 2 डाल दिया, और दोनों से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड मेथड, क्योंकि एग्जाम में जब ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्वेश्चंस आपके किए हुए हो या किए हुए हो और आपको याद ही ना रहे। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमारा किया हुआ होता है, बट एग्जाम टाइम में हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता कि ये क्वेश्चन हमने पर्टिकुलरली कहीं पे किया है ना। सो यू आर हैविंग सो मेनी मेथड्स। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली भी अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डायरेक्ट निकाल सकते हो, और या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हो। सबसे पहले फॉर्मूला नोटबुक में ये फॉर्मूलाज नोट करो, तीनों, ये तीनों फॉर्मूलाज नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन में कंटिन्यू करो। इसको लिखो,
tan 2 अल्फा की जगह 1 upon cos 2 अल्फा, नाउ इट इज sec 2 अल्फा, इट इज राइट हैंड साइड। क्लियर? और इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। इंपॉर्टेंट का मतलब ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में जरूर दूंगी। समझ आ रही है जी? डन? डन? ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। यहां पे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस लिखा। राइट? चलिए मूव टू नेक्स्ट सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट है। कॉट 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा को कॉस 3 अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और साइन 2 अल्फा दिखाना है। अब मैं तुम्हें इसमें ना साइन, इसके पहले फॉर्मूलाज बता दूं। फॉर्मूला नोटबुक खोल लो जरा, नोट डाउन। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। अब 2 अल्फा और 3 अल्फा के सारे फॉर्मूलाज बता रही हूं तुम्हें मैं। फॉर्मूलाज का डेरिवेशन कभी भी नहीं आता, सिर्फ उनकी एप्लीकेशन आती है। स्टिल मैं आपको डिराइव करके इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको दिमाग में बस जाए। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो बना सकते हो, ठीक है? लाइक आपको साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बनाना है तो आपने 2 अल्फा को क्या लिखा? अल्फा प्लस अल्फा लिख दिया, और इसमें साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा दी। नकुल क्या है साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी? हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये दोनों सेम चीज है ना, आप इसको 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हो। यही हमारी आइडेंटिटी है साइन 2 अल्फा की। ये साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है जी हमारे पास? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। दिस इज द आइडेंटिटी साइन 2 अल्फा की। कहीं पर भी अगर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो हम उसकी जगह साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं, और कहीं पर भी अगर साइन 2 अल्फा है तो हम उसकी जगह 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आसान है। अभी तक जितना भी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा ना? इंटरेस्टिंग है और आसान है, बट उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म भी हो जाएगा ना, कम से कम रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन उठा करके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जरूर करना टिल योर एग्जाम्स। डेली बेसिस पे रैंडमली कोई भी एक्सरसाइज खोली और आंख बंद करी और हाथ रखा, जिस क्वेश्चन पे आ गया वही क्वेश्चन कर डालना, एक रोज का, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। समझ आ गई बात? तो ये चीज अगर रखोगे तो एग्जाम्स तक बिल्कुल नहीं भूलोगे। हाँ, अच्छा, अब cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी लेते हैं। cos 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा में भी आप क्या लिखोगे इसको? बिल्कुल सही। अब इसमें cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा दो। कितना आएगा परेन? प्लस क्यू माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। बिल्कुल सही। अब cos अल्फा की जब cos अल्फा में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? अरे मल्टीप्लाई करनी है। cos स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर अल्फा स्क्वायर? बच्चे ये लिख करके आते हैं। cos अल्फा इंटू cos अल्फा को cos का भी स्क्वायर करते हैं, अल्फा का भी स्क्वायर करते हैं, बच्चे करते हैं। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, बिल्कुल सही। एंगल का स्क्वायर नहीं होता। इस बच्ची ने किया है ना? हाँ, मैंने इसीलिए बताया, बच्चे करते हैं ऐसे। एंगल का बेटे एंगल ना तो ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा ना उसकी पावर होगी। एंगल नहीं छेड़ना, फंक्शन को करना है जो करना है, और फंक्शन यहाँ पे कॉस है, ठीक है? अब ऐसे ही साइन अल्फा को साइन अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो मान्य क्या आएगा? हाँ, अल्फा स्क्वायर नहीं करना, राइट? ठीक है। अब पता है क्या करते हैं कुछ बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बच्चों की बताती हूँ। अगर कहीं पे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा करना है ना, तो पता क्या लिखते हैं? साइन 2 अल्फा। एंगल को ऐड कर देते हैं
और कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसे 2 sin 2 अल्फा, साइन और साइन 2 साइन हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया। ये ऐसी ऐसी मिस्टेक करते हैं बच्चे, समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ फंक्शन को करना है जो करना है, एंगल को नहीं छेड़ना। इज दैट क्लियर? तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें माइनस कॉमन है तो फिर वो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। नहीं बनेगी, उसमें प्लस होता है और वो तब 1 होता है। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये टर्म प्लस में बन जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। समझ गए? हाँ हो जाता है, ज्यादा पढ़ लेते हैं बच्चे ना। तो cos 2 अल्फा की ये आइडेंटिटी आपकी एक मेन आइडेंटिटी जो है बेटे, यहां से जो तुम पढ़ रहे हो ना, अब ये ध्यान रखना, ये सारी आइडेंटिटीज आपकी अगली 2 एक्सरसाइज में प्रूविंग में काम आएंगी। ये सारी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद करना, ठीक है? हाँ जी। अब cos 2 अल्फा की केवल एक यही आइडेंटिटी नहीं होती, इसके अलावा 2 और आइडेंटिटी होती हैं, जो कि कैसे बनती हैं? यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। आपने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 सीखा हुआ है 10th क्लास में। दैट वॉज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, और कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। एक बार मैं इस कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज करूंगी और एक बार साइन स्क्वायर को। अगर मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा था, तो मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो कॉस की एक ये भी आइडेंटिटी है आपकी। क्या है आइडेंटिटी? cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला नोटबुक में करना है काम, रजिस्टर में तो नहीं कर रहे ना? हाँ फॉर्मूला नोटबुक में करना। और आज की तो क्लास वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसी तरीके से इसी में जो आपका cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। अगर मैं आप साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज कर दूं तो क्या लिखूं मैं इसे? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यस। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये cos स्क्वायर टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, माइनस से प्लस बन जाएगा, है ना? तो ये मेरे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। तो एक cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी हमारे पास ये भी है। cos 2 अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इजी। और tan 2 अल्फा की अभी आपने लिखी है, और आपका होमवर्क है आपको cot 2 अल्फा की आइडेंटिटी खुद से बनानी है। हाँ बता दो ना, अभी बता दो मुझे। tan 2 अल्फा की मैं लिख रही हूं यहाँ पे, tan 2 अल्फा मैं लिख रही हूं यहाँ पे। tan 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये मैंने 10 की इन टर्म्स ऑफ 10 लिखी है ना? cot 2 अल्फा की जरा बता दो खुद से, क्या आएगा? 1 माइनस cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ऊपर आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2 cot अल्फा नीचे आएगा। कॉट की आइडेंटिटी कॉट में ही बनानी है, 10 में क्यों बनानी है? 10 में तो सिंपली उसको आप क्या लिखोगे? cot 2 अल्फा को 1 अपॉन 10 2 अल्फा, तो ये उल्टा आ जाएगा, तो 10 की टर्म्स में हो गई ना? 10 की टर्म्स में, कॉट की टर्म्स में। और नकुल तुम जरा ध्यान देना, स्क्वायर में और 2 में डिफरेंस है ना? जब आप cot 2 अल्फा लिख रहे हो तो 2 को नीचे लिखना है अल्फा के साथ ही, और जब आप स्क्वायर लगा रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर लिखोगे। पता चला यहाँ पे भी 2 लिख दिया और यहाँ पर भी 2 ही लिख दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना, जब पावर है तो थोड़ा ऊपर लिखना है, और 2 अल्फा है तो थोड़ा नीचे लिखना है। ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। 2 अल्फा के एंगल्स समझ आए या नहीं? 2 अल्फा के मैंने आपको अभी 2 और बताए थे, साइन और कॉस के इन टर्म्स ऑफ 10, ये किए थे ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन 2 अल्फा की इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा, cos 2 अल्फा की इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा की इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा cos अल्फा, ये इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन, ये इन टर्म्स ऑफ साइन, ये
इन टर्म्स ऑफ कॉस। बात समझ आ रही है? ये सारी आइडेंटिटीज अब लास्ट की 2 एक्सरसाइज में पूरा निचोड़ है इस सब का। समझ रहे हो? 3 वाली अभी बता रही हूँ। इनवर्स सेकेंड नहीं, 3 का यूज है ना, इस क्वेश्चन में यूज है 3 का, इसलिए बतानी जरूरी है। अभी 3 का यूज है, अभी बिल्कुल भी नहीं होगे। बनानी सिखाइए तो कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, इसलिए बतानी। नहीं, अभी tan 3 अल्फा की 2 मिनट लगेगी सिर्फ। इनवर्स सेकेंड का कोसेकेंड भी करेंगे ना, सिर्फ साइन कॉस tan में होता है, कॉट का भी नहीं होता यूज, इसका भी बहुत रेयर यूज होता है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। साइन कॉस tan बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 साइन 3 अल्फा, बताना जरा क्या लिखोगे साइन 3 अल्फा को? साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा। बिल्कुल सही, 2 अल्फा प्लस अल्फा। लगा दो साइन x प्लस y की आइडेंटिटी। साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस है सिर्फ, है ना। अब इसमें साइन 2 अल्फा की आइडेंटिटी डाल दो। साइन अल्फा साइन 2 अल्फा की 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और एक ही कॉस अल्फा पहले से है तो कॉस पर। अभी मैं अलग से ही लिख रही हूँ, अगले स्टेप में करेंगे। मैंने साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा, ये कॉस अल्फा एज इट इज है, ठीक है। ध्यान रखना करना क्या है, साइन 3 अल्फा की आइडेंटिटी में राइट साइड में सारी टर्म्स साइन में ही चाहिए, जैसे कि 10 में थी। tan 2 अल्फा में सारा कुछ 10 में था, साइन 3 अल्फा में सारा कुछ साइन में चाहिए। तो मैं cos 2 अल्फा की कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी जो केवल साइन की टर्म्स में है? बिल्कुल सही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये साइन अल्फा एज इट इज। इसमें ये वाला जो स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस की 3 आइडेंटिटी है एंड हमें चूज करना है कि कौन से वाली रखें। तो कौन सी रखेंगे? क्या कर रहे हो आप? साइन कर रहे हो, तो कौन सी आइडेंटिटी रखोगे? साइन की टर्म्स में। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो कॉस आ रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आप देखो, इस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा लिखोगे, जिसको नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिख देना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये 2 साइन अल्फा एज इट इज, ऐसे ही प्लस में यहां पर ये जब आप साइन अल्फा की दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? साइन अल्फा और माइनस के 2 साइन क्यूब अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा की साइन अल्फा में मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। गॉट इट? ये बनाना पेपर में नहीं आता है, मैं बार बार समझा रही हूं, आपको इन्हें लर्न ही करना है। बट बनाना इसलिए सिखाया, अगर भूल जाओ, आइडेंटिटी याद ना आए, तो बना के देख सकते हो इमीडिएटली। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप बोर्ड में किसी से पूछोगे और वो तुम्हें सही आंसर बता दे। ऐसे एक बात कह रही हूं मैं, कई बार होते हैं टीचर्स भी कई बार हेल्प कर देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना, मान लो दूसरे सब्जेक्ट का टीचर है तो उसने बोल दिया बेटे यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आना चाहिए, बस। अब उसको तुम्हें थोड़ी पता है वो मैथ्स का टीचर है कौन सा है, कॉस वाली आइडेंटिटी में बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर तो इसलिए हाँ जी करो अब इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, बोलो कितना आएगा? 2 साइन अल्फा माइनस के 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस के 2 साइन क्यूब अल्फा। अब देखना जरा, ये दोनों मिलकर के 3 साइन अल्फा आ गया, और ये दोनों मिलकर के माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। नकुल मैं तेरे को फिर याद दिला रही हूं, क्यूब में और 3 में डिफरेंस होना चाहिए, ये ध्यान से रखना। 3 अल्फा में 3 नीचे लिखना है, और क्यूब अल्फा में 3 को ऊपर लिखना है और थोड़ा छोटा लिखना है। तो दिस इज द आइडेंटिटी फॉर साइन 3 अल्फा। आज मैं आपके लिए एक काम छोड़ रही हूं कि आपको कॉस 3 अल्फा की आइडेंटिटी का प्रूफ घर पे खुद से ट्राई करना है। याद करने का तरीका बता देती हूं, देखो इधर, ये वाली टाइप की जो टर्म है वो पहले आएगी, यानी कि 4 कॉस क्यूब अल्फा पहले आएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, और 3 वाली 3 कॉस अल्फा बाद में आएगा। इसका प्रूफ आप घर पे करोगे, इसका प्रूफ आप घर पे करोगे।
cos 3 अल्फा का। ठीक है, समझ आ गई? और बस अभी 10 की नहीं अभी बता रही, क्योंकि इसका यूज था cos 3 अल्फा का, यहां तक इसलिए बताया। वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा ये प्रिंटेड ना ना बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बस यहीं तक बताया, क्योंकि 3 अल्फा का यूज था, देखो इसलिए बताया, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं थी। ये देखो sin 3 अल्फा, sin 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, cot 2 अल्फा, इनकी जरूरत थी तो बताया है ना। चलो जी, लो लेफ्ट हैंड साइड, cot 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा। हाँ जी बोलो, cot 2 अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? cot square alpha minus 10 में कन्वर्ट कर लो। 1/10 to alpha. यस, 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा। मैंने ऐसा ही क्यों कहा, मैंने कॉट वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगवाई? LCM ले लेंगे तो क्योंकि सेकंड टर्म 10 में है, तो एलसीएम लेंगे तो सारा कुछ 10 में बन जाएगा। समझ आ गया? हाँ जी, 10 2 अल्फा की आइडेंटिटी को रेसिप्रोकल करके लिखना है। ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। नीचे क्या आएगा? 2 10 अल्फा माइनस का 10 अल्फा एज इट इज। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से समझ आ गया यहां तक? यहां तक समझ आ गया? ले लो एलसीएम। अब कितना आएगा? 2 10 अल्फा, तो एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ये तो एज इट इज 2 10 स्क्वायर अल्फा। नीचे है मेरे पास 2 10 अल्फा, ऊपर बन गया 1, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो माइनस के 3 10 स्क्वायर अल्फा बन गया। ठीक है, और इससे ज्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं। अलग अलग अपॉन भी तो कर सकते हैं। किसको कर लो? चलो 1/2 10 अल्फा माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 अल्फा। 1 मिनट करने दे। 1/2 10, हाँ चल 1/2 है, फिर कॉट है, कुछ भी ले लो। ले लिया, जो तू कहेगी वही ले लूंगी मैं, बोल तू। ले लिया 1/10 को कॉट ले लिया, कॉट अल्फा अपॉन 2। ठीक है, और इसमें एक 10 से एक पावर कट जाएगी, तो क्या रह जाएगा? 3 10 अल्फा। ठीक है, हम 2 10 अल्फा तो 3/2 है। हाँ यहाँ पे 2 था, तो 3/2 10 अल्फा। चलो आगे, आप कुछ नहीं फंसे, आप सीधा उठाओ राइट हैंड साइड। टेक राइट हैंड साइड, cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा और sin 2 अल्फा। आप लगाओ इनकी आइडेंटिटीज। अभी लिखवाइए आपको, नकुल देख के ही बोल दे। cos 3 अल्फा की आइडेंटिटी याद तो अभी हुई भी होगी। cos 3 अल्फा की जो डायरेक्ट लिखी है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। नीचे ये cos अल्फा तो एज इट इज, sin 2 अल्फा की भी आइडेंटिटी बोल दो। 3 sin 2 अल्फा की 2 sin alpha cos alpha 2 sin अल्फा cos अल्फा। नीचे तो मल्टीप्लाई है, तो ये cos जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। sin अल्फा एज इट इज, 2 एज इट इज, और cos का स्क्वायर अल्फा बन गया। और ये है 4 cos क्यूब अल्फा और माइनस के 3 cos अल्फा। अब ध्यान रखना जरा, अपने प्रीवियस स्टेप्स पे ध्यान रखते हुए चलना। अगर आप इसे अलग अलग अपॉन करते हो तो cos स्क्वायर से एक cos स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक cos बचेगा, cos अपॉन साइन बन जाएगा cot, और एक ऊपर 2 बनेगा, नीचे आना चाहिए 2। ऊपर कहाँ है मैम? 2 tan alpha तो 2 cot alpha नहीं होएगा? नहीं, 2 थोड़ी ऊपर चला जाएगा,
हमें यहाँ पर देखना, यहाँ पे इस वाली टर्म में देख, यहाँ पे 2 नीचे है। अगर आप अलग अलग अपॉन करते भी हो तो 2 नीचे नहीं आएगा, 2 ऊपर बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में थोड़ी बचेगा, नहीं बचेगा ना। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर हम ऊपर से एक कॉस अल्फा कॉमन ले लें, चलो एक कॉस अल्फा तो कॉमन लो पहले, ऊपर से एक कॉस अल्फा कॉमन ले लो, क्या बचा? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 और अपॉन में 2 साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक कॉस अल्फा से कॉस का स्क्वायर हट गया, क्या बचा नीचे? साइन 2 अल्फा नहीं बन गया? हाँ, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा और ऊपर क्या बचा? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस के 3। माइनस के 3। अभी भी अलग अलग अपॉन करके हमारे पास ये नहीं आ रहा। एक मिनट, यहां पे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा है, 10 स्क्वायर अल्फा। अगर पहली वाली टर्म हम 1 बनाए तो 1 यहां पे कहीं नहीं आ रहा। और कौन सा स्टेप मैच हो सकता है इसका? कॉट 2 और माइनस 10। एक और चीज कर सकते हैं हम इसमें, कॉस स्क्वायर को 3 के फॉर्म में अगर लिखूं मैं, क्योंकि यहां से 3 में कॉमन ले सकती हूँ, है ना, मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस के 3 कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का 3 एज इट इज। 1 वहां से जो तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा ना, माइनस 3 कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो कैसे, आपने 4 कॉस स्क्वायर को लिखा, कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर। अब ये वाला तो कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, इन दोनों में से आपने ना माइनस का 3 कॉमन ले लिया, माइनस का, इन दोनों में से जब आप माइनस का 3 कॉमन लोगे तो ये तो बन जाएगा 1 और ये टर्म बन जाएगी माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एज इट इज। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर अल्फा। हो गया ये क्वेश्चन। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, अलग अलग अपॉन कर दो। हाँ, अलग अलग अपॉन करो। कॉस स्क्वायर अल्फा को भी डिवाइड करो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा से, माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा को भी डिवाइड करो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा से। यहां पे तो एक कॉस अल्फा से एक पावर कट गई, कितना आ गया? कॉट अल्फा, अपॉन में 2 है और माइनस में यहाँ पे 3, साइन से एक साइन की पावर कट जाएगी तो 3/2 साइन अपॉन कॉस बचेगा विच इज 10 अल्फा। समराइज तो करूँ, पहले मैं स्टेप तो मैच कर लूं। कॉट अल्फा बाई 2 और 3/2 हो जाएगा, ये आ गया, ये वाला स्टेप आ गया सेम। ठीक है जी, आप समराइज कर लेते हैं। कहां से करना बताओ समराइज? लेफ्ट हैंड साइड तक तो समझ आ ही गया था, राइट हैंड साइड ही बतानी है ना। ये ध्यान रखना, ये आ चुका है मेरे पास सब कुछ अल्फा की टर्म्स में। ठीक है, स्टार्ट करो। ये थी राइट हैंड साइड, हमें सब कुछ अल्फा की टर्म्स में चाहिए तो मुझे cos 3 अल्फा और sin 2 अल्फा की आइडेंटिटी लगानी है। लगा दी, लगा दी, यहां तक पहुंच गए, यहां तक कर लो, कर लिया। उसके बाद न्यूमरेटर में से देखो कॉमन आ रहा है cos, ले लिया कॉमन, यहां तक पहुंच गए और एक cos से cos कट गया, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। इतना तो सबने लिख ही रखा था। ठीक है, आप ध्यान दो, अगर आप यहीं पे अलग अलग अपॉन कर रहे हो, क्योंकि दिमाग में सबसे पहले वही चीज आएगी कि यहां अलग अलग अपॉन करते हैं, तो जब आप अलग अलग अपॉन करोगे तो 2 से 4 कट के न्यूमरेटर में 2 बचेगा। आपको न्यूमरेटर में 2 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे 3 है तो जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तो 3/2 तो आएगा, लेकिन जो 3/2 के साथ चाहिए आपको वो नहीं आएगा। 3/2 के साथ क्या चाहिए? वो नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस 4 cos स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया।
स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, और अब लास्ट के 2 पार्ट्स में से माइनस का 3 ले लिया कॉमन। माइनस का ही क्यों लिया? ताकि मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी लगा सकूं साइन स्क्वायर, और उसके बाद अलग अलग अपॉन करना है, यू विल रीच द सॉल्यूशन। आसान। इस क्वेश्चन की घर पे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेरा टेस्ट का एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, 2 इनफैक्ट 10 का फर्स्ट पार्ट भी सेकंड पार्ट। बेटे वो तो नहीं, अभी नहीं मैं दे रही, अभी टेस्ट में ये वाली नहीं दे दूं मैं आइडेंटिटीज। अभी तो आपका जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है ना, उनका टेस्ट होगा। ये आपकी है 3, मैं अभी जो टेस्ट लूंगी ना 3.5 तक का लूंगी बस। जो आपका टेस्ट लूंगी 3.5 तक का, नॉट 3.6। 3.6 ऑनवर्ड्स आगे आएगा, ठीक है। मैंने उसमें मैसेज में 3.6 डाला था, 6 डाला था, नहीं 5 तक का करेंगे उसको। 3.5 तक का अलग से टेस्ट होगा, एडिट कर देंगे मैसेज को, ठीक है। टेल मी द टाइम। 7:12 ओके। तो अब आप बाकी के तो घर पे करेंगे, बस इसको एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर कर लेना। हाँ, दोबारा से घर पे एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूरी है।